अब एक सुनने में आ रहा है कि वो दलितों से पैसा मांग रहा है कि मैं चुनाव लड़ने, जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो काहे की भीख मांग रहे हो आप वहाँ पैसे की। दलित ऑलरेडी गरीब है, वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा और वोट भी देंगे। मैं खबरदार कर देना चाहता हूँ नगीना सीट के दलित वासियों को, जितने मेरे दलित भाई बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, कि ऐसे समाज और गद्दार को कतई वोट न दे। राम जी का जन्मदिन है आज, समाज पार्टी नगीना में एक बड़ी जनसभा करती है। आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर रावण, उन्हें एक सीट देकर उनकी औकात दिखा दी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर केवल युवाओं का इस्तेमाल होगा, ना तो वो जीत पाएंगे ना जीतने देंगे। चंद्रशेखर ने तो अपना ऐलान कर दिया है कि वो अपनी पार्टी से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन से कोई मतलब? वो गठबंधन से मतलब रखेंगे भी नहीं। उन्हें दिख रहा है कि बीजेपी से आदेश आ चुका है। ऐसी एलआईसी में बहुत सारे ऐसे महासंघ है जो, उसमें बहुत सारे ऐसे चोर हैं जिन्होंने एलआईसी को लूट के फेंक दिया। दलित समाज के एक युवा नेता के रूप में उभर कर आए नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारे जी हमारे साथ है। लोकेश भाई, आज बात होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो लग रहा है कि भाई आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे नहीं? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय कांसीराम, जय भारत। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं नेशनल भीम आर्मी की ओर से। और रही बात चुनाव की, 2024 का चुनाव आ रहा है, तो चुनाव लड़ने का आपने कहा है कि चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। चुनाव लड़ने के लिए तो बहुत सारे भाई हैं हमारे, लग भी रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ने का महत्व नहीं है, हम एक सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं अपने समाज के लिए। जो आज समाज हमारा कई वर्गों में बढ़ चुका है, कई गुटों में बढ़ चुका है। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी कहा था, बाबा साहब ने, कि संगठित रहो। संगठित होने की बजाय हम नए साहब कांसीराम जी, बाबा साहब के नाम से जो बहुत सारे दल बन चुके हैं, इन्होंने क्या कर लिया। अब देख लीजिए, हाल देख लीजिए चुनाव लड़ने का। हम लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि राजनीति में रह के आदमी अपना निजी स्वार्थ पूरा करता है, ना कि सामाजिक काम कर सकता है। जो कार्य हम सामाजिक रूप से कर सकते हैं, संगठन में रह के कर सकते हैं, वो राजनीति में नहीं कर सकते। कुछ हक ऐसे भी होते हैं जो संगठन में नहीं हो सकते, लिए जा सकते, और पार्टी बनाकर राजनीति में आकर उन हकों को लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है। नहीं, आपकी बात जायज़ है, लेकिन अपने संगठन को इतना मजबूत कर लो कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को आपके सामने नस्त मस्तक हो जाए। अब किसान यूनियन को देख लीजिए, जिस आरएसएस को हमारे लोग, जो हमारे दलित नेता कोसते हैं, दिन रात गालियाँ देते हैं, उस आरएसएस को देख लीजिए। पूरे देश के अंदर परचम उन लोगों ने लहरा रखा। आज जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है पूरे देश के अंदर, सत्ता का परचम लहराया जा रहा है, वो आरएसएस की देन है। तो आरएसएस को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी नीतियों पर कार्य तो करके देखें। तो हम सामाजिक रूप से अपने लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, और हम और नेताओं की तरह नहीं कि अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए अलग अलग दल बनाकर, अलग अलग पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टियां बनाई जा रही है, लेकिन जो बहन जी की सरकार रही है 4 बार, उन्होंने बहुत दलित समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है जो आज तक नहीं कोई दे सकता। अरे, जिन लोगों का बहुजन समाज पार्टी ने कार्य किया है, या जिन लोगों को बहुत कुछ मिला है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रहकर मलाई चाटी है, मैं उन दलित नेताओं से, उन दलित विधायकों से, उन दलित सांसदों से, उन दलित मिनी मुख्यमंत्रियों से, उन दलित लीडरों से एक ही सवाल है मेरा, आप लोगों ने दलित समाज का क्या उत्थान कर दिया? अरे बहन जी मुख्यमंत्री थी, साहब कांसीराम जी की मेहनत थी, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की ताकत थी, और दलित समाज की वोटों की ताकत के दम पर सरकार 4 बार बनी। लेकिन इस सत्ता में रहकर उन लोगों ने दलित समाज का क्या उत्थान हुआ? मुझे एक भी उत्थान बता दीजिए। एक उत्थान हुआ, बाबा साहब के नाम से एक अंबेडकर पार्क बन चुका है जो इतिहास के पन्नों में रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कितने दलित आईपीएस आईएएस, कितने पीसीएस है, कितने परसेंट है? मेरा एक सवाल है। बहुत सारे दल बने हुए हैं। जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में रह के मलाई चाटी है, उन्होंने केवल अपने घर का विकास किया है, अपना निजी स्वार्थ जिंदगी का विकास किया है, ना कि समाज का विकास। अच्छा, काशीराम जी की बात करें, काशीराम जी का आज जन्मदिन भी है, लेकिन जो संगठित होने की बात वो लोग करते थे, कहीं आज देखने को नहीं मिल रहा है। सब अपने अपने दल अलग लेके चल दिए। देखो, आज कई हिस्सों में बढ़ चुका है हमारा समाज। साहब कांसीराम जी के नाम से कई सारे संगठन खड़े कर दिए, कई सारी पार्टी खड़ी कर दी। मान्यवर साहब कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर गए थे, जिसने पूरे देश में परचम लहराने का कार्य किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जो आज ऊपर पहुंचाने का कार्य किया, वो साहब कांसीराम जी की देन है।
आज दुनिया में आयरन लेडी का नाम दिया गया है तो वो साहब कांसीराम जी की देन है। आज कांसीराम मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिवार को देख लीजिए, उनके भाई भतीजे आज बेचारे फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। अगर आज मेरा एक सवाल है, अगर बहन जी आकाश आनंद की जगह अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर मान्यवर साहब कांसीराम जी के किसी एक परिवार के बंदे को बना देती तो आज पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर परचम लहराता और बहन जी की वाह वाह होती। ये आपको क्या लगता है कि ये लोग जो बंटवारा हो रहा है इसका क्या कारण मानते हैं आप लोग? बंटवारा होने का कारण यही है, सब अपने निजी स्वार्थ में है। सबको नेता बनना है, सबको लीडर बनना है, समाज की किसी को नहीं है। दलित समाज कहाँ पिट रहा है, क्या एट्रोसिटी हो रही है, कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे मतलब नहीं। केवल अपना निजी स्वार्थ होना चाहिए, अपना चेहरा चमकना चाहिए। युवाओं का भविष्य खराब कर दिया गया है। बताओ, जिन बच्चों की पढ़ने की उम्र थी उन बच्चों को नेता बना दिया गया, उन्हें नेता बना रहे हैं। अरे कम से कम ये पढ़ेंगे लिखेंगे, ज्ञान होगा, भूगोल फिजिक्स हिस्ट्री जब पढ़ेंगे जभी तो पता लगेगा। संविधान के बारे में पता है ना। अगर इनसे एक सवाल कर लिया जाए कि देश हमारे संविधान के अंदर मौलिक कितने मौलिक अधिकार है, एक से नहीं बताया जाएगा। और बस ये बता देंगे कि आज रैली कहाँ है, क्या है, टिकटॉक, ये चीज़ें चल रही हैं। रैली से याद आया, आज काशीराम जी का जन्मदिन है। आज समाज पार्टी नगीना में एक बड़ी जनसभा कर रही है। देखो, नगीना एक ऐसी सीट बन चुकी है, रिजर्व सीट है, उस पर सारे दलित नेता अपनी ताल ठोके गए, सारी पार्टी अभी ताल ठोके गई। ठीक, गठबंधन में बहुत 3 पार्टियां बनी थी, कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। दोनों ने तो अपना वजूद मजबूत कर लिया, लेकिन बचे हमारे चंदू भैया, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर रावण। उन्हें एक सीट देकर उनकी औकात दिखा दी। जिस एक सीट के लिए वे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे अखिलेश यादव के सामने, उसी अखिलेश यादव ने एक सीट दे दी कि तू एक सीट पे खेल। अब क्या वहाँ रैली कर रहे हैं, पब्लिक दिखाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर केवल युवाओं का इस्तेमाल होगा, ना तो वो जीत पाएंगे ना जीतने देंगे। वहाँ या तो बीजेपी निकलेगी या कोई अन्य दल का आदमी निकलेगा। यही स्टैंड है, यही स्टंट है कि केवल युवाओं को, हमारे युवाओं को भ्रमित किया जाता है। एससी समाज के दलित वोट देश के अंदर सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण और अत्याचार दलित समाज पर है। नहीं, चंद्रशेखर ने तो अपना अलग ऐलान कर दिया है कि वो अपनी पार्टी से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से कोई मतलब नहीं। वो गठबंधन से मतलब रखेंगे भी नहीं। उन्हें दिख रहा है कि बीजेपी से आदेश आ चुका है, ऊपर से उसके आकाओं का आदेश आ चुका है। जो लोग पैसा देते हैं उसे, फंडिंग का, गाड़ी को घूमने का। अब एक सुनने में आ रहा है कि वो दलितों से पैसा मांग रहा है कि मैं चुनाव लड़ने। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो काहे की भीख मांग रहे हो आप वहाँ पैसे की? दलित ऑलरेडी गरीब है, वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा और वोट भी देंगे। फिर इनके बाद सांसद बनने के बाद आप लखनऊ बैठ जाओगे। थोड़ा लठ बजवा दिया आप लोगों ने, थोड़ा भविष्य खराब कर दिया समाज के बच्चों का। अब तुम वहाँ भीख मांग रहे, गठबंधन तोड़ के तुम अलग होगी, तो तुम्हें केवल दलितों का दर्द नहीं दिखता, केवल अपने निजी स्वार्थ दिखता है। ये गाड़ियों में बड़ी बड़ी गाड़ी होगा क्या? मैं खबरदार कर देना चाहता हूँ नगीना सीट के दलित वासियों को, जितने मेरे दलित भाई बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, कि ऐसे गद्दार को कतई वोट न दे और नोट न दे। आप अपनी मेहनत से करके, मजदूरी करके, 12-12 घंटे की मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, जितना को दोगे इतना पैसा अपने बच्चों को शिक्षा में लगाओ। मेरा ये निवेदन है। अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करो। और अपना चुनाव आप ही क्यों नहीं लड़ लेते? आप भी लड़ लो ना चुनाव। देखो, हमें चुनाव लड़ने का शौक नहीं। बहुत सारे नेता छोड़ रखे हैं हमने, बहुत सारे नेता है दलितों में जो अलग अलग पार्टियां बनाकर, अलग अलग दल बनाकर, अलग अलग तलवे चाट कर आज चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी LIC में है, LIC में बहुत सारे ऐसे महासंघ है जो, उसमें बहुत सारे ऐसे चोर हैं जिन्होंने LIC को लूट के फेंक दिया। उनका भी जल्दी खुलासा होगा और मुझे LIC में बहुत जल्दी एक जिम्मेदारी दी जाएगी, वहाँ भी सफाई अभियान किया जाएगा। जैसा समाज में अभियान चल रहा है ना, ऐसी LIC में हम लोग सफाई अभियान करेंगे। कुछ गंदे लोग हैं जो पैसा लूट के ISC कर रहे हैं। चर्चा है थी आप कांग्रेस में जा सकते हैं? नहीं, कांग्रेस में मुझे जाने की जरूरत है। मैंने कहा है कि मैं राजनीतिक दल को ही ज्वाइन नहीं करूँगा। जो बीजेपी को हराएगा वोट उसे करूँगा और सपोर्ट भी उसे करूँगा। जो भारतीय जनता पार्टी को, भगवाधारी सरकार को हराए, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल कोई भी हो, जो भाजपा को हराएगा। वो तो चंद्रशेखर भी हो सकते हैं जो भाजपा को हराए। और जो एक सीट पे लड़ रहा हो वो क्या हराएगा? जो खुद बीजेपी का हो वो भाजपा को हरा देगा। जो बीजेपी के लिए खुद लड़ाई लड़ रहा हो वो कहाँ भाजपा को हरा देगा? स्टार्टिंग से एक सीट से ही होती है ना, एकदम से सारी सीटों पे थोड़ा लड़ा जाएगा। पार्टी नई नहीं है तो अब तो वह अलग हो गया ना गठबंधन से। अब क्या हराएगा वो? अब तो जिताने का काम करेगा। अब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए अलग हुए हैं। तो ये नीति चल रही है, ये बीजेपी का एजेंडा है कि गठबंधन को तोड़ दिया है।
पहले तोड़ा अब फिर तोड़ दिया। अब रावण को कह दिया होगा अमित शाह ने कि या तो मान जा, तुझे बहुत पैसा दे रखा है, हिसाब किताब भी ले लिया जाएगा, गठबंधन तोड़ दे। तुरंत कूद गया पाले में, अब अकेला लड़ेगा। एक और है वो मुँह चौपट दे पे खोटियाल वो भी पैराइच में ताल ठोक रहा। करा बहन जी ने आशीर्वाद देते तो मैं जी जमा। अब सहारनपुर से लड़ ले अपने, सहारनपुर के तुम जन्मे हो, सहारनपुर में तुम्हारा जन्म हुआ, यहाँ से लड़ो ना चुनाव। या मन से 18 लाख रुपए के पी गए नु चलो लड़ लिया चुनाव, कुछ नहीं होना। इस समाज को, दलित समाज का केवल वोट लिया जाएगा और इन विचारों का शोषण किया जाएगा। बच्चे पढ़ने की उम्र है, इन्हें पढ़ने की जगह बच्चों को इन्हें बार बार ये राजनीति में धकेल ले केवल इस्तेमाल करने के लिए। क्या हमारे समाज के बच्चे इतने फालतू हैं कि इन विचारों का शोषण होगा? और मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा, इन ऐसे गलत लोगों की गंदी मानसिकता के नेताओं के चक्कर में ना आके अपना भविष्य ना खराब करे, शिक्षा पे ध्यान दे। बाबा हमने पूर्वांचल के अंदर एक स्कूल खोला है और ना यकीन हो तो हम प्रूफ के साथ दिखा देंगे। 8वीं तक का हमने स्कूल अप्रूव करा दिया, 300-400 बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग उसमें जितना ज़्यादा हो सके पूर्वांचल के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये थे नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया। इन्होंने कहा है कि जो आज कांशीराम जी की जयंती है, इस जयंती के अवसर पर कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने की बात की है इन्होंने, लेकिन लगातार अलग अलग संगठन बन रहे हैं, अलग अलग पार्टियां बन रही है, उसका इन्होंने काफ़ी विरोध भी किया है और अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।